महाराज जी से भी पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा है, जयपुर में कथा होनी है। तो महाराज जी बोले जाओ, विजय होगी। माघ शुक्ल तृतीया को हमने वृंदावन से जो नाथद्वारा बस जाती है ना, उसी रोडवेज की बस में हम लोग बैठ गए। ऐसी जाते थे पहले, गाड़ी कार थोड़ी उपलब्ध थी। बैठ गए रोडवेज की बस में और वहाँ जयपुर पहुँचे। फिर वहाँ वो लेने आ गए थे, उनके बाद वहाँ चले गए। एक रात वहाँ रुके उन महात्मा के यहाँ, और उसके बाद फिर कथा शुरू। तो महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा जाओ विजय होगी। तो अब उनसे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि विजय कोई हम लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे, युद्ध करने जो विजय होगी, जाओ विजय होगी। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि हम युद्ध के लिए थोड़ी जा रहे हैं जो विजय होगी। पर वहां पहुंचने के बाद जब प्रत्यक्ष भूत प्रेतों का उपद्रव, जिसको हम कभी सुना करते थे, उसको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला, और वह पहली ही कथा भूत प्रेत के उद्धार के लिए थी। और अब आपको हम क्या कहें, माघ शुक्ल चतुर्थी को हम उनके भवन में रुके और सायं संध्या करके पाठ कर रहे थे। सर्दी का समय था, पैर पे कंबल डाले थे, और ऐसी ट्यूबलाइट के प्रकाश में चौक में हमको वो भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगी। और श्री गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अब बार बार उन्होंने कोशिश की मेरे निकट पहुंचने की, पर वे निकट नहीं पहुंच सकी। और प्रणाम किया देहली पर सिर रख के, और हमको इतना पक्का स्मरण है कि उन्होंने कहा कि हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं, हम लोग सब भूत प्रेत हैं। कितनी संख्या है? तो कहा 11। कहाँ रहते हो? फिर मैं बोला कहाँ रहते हो? बोले हम तहखाने में रहते हैं। हमें पता नहीं था इनके घर में कोई तहखाना भी है। और वो तो घटना तो सामने से तिरोहित हुई, और हमारा कोई बात नहीं, हमारा सारा शरीर एकदम पसीने में डूब गया। सर्दियों में पसीना आ गया। भले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन वो भयंकर आकृति देख के हमारे भी पसीना हो गया। पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए, क्या पाठ कर रहे थे भूल गए। फिर एक बार मन में आया, नीचे पंडित जी लोग सब सर्वतोभद्र आदि बना रहे थे, तो सवेरे से कथा होनी थी, 2 समय कथा होती थी। तो एक बार मन में आया कि इन लोगों को सावधान कर दें, ब्राह्मणों को, कि ऐसी ऐसी घटना अभी अभी घटी है। फिर दोबारा मन में आया कि कहीं सुन के ये लोग कार्यक्रम के पहले ही भाग न जाएं, तो उस बेचारे का कैसे होगा। तो फिर मन में सोचा कि नहीं, कहना नहीं चाहिए। पर हम ऊपर से सीताराम सीताराम बोलते हुए ऊपर से नीचे उतर के आए। कहा आप सोए नहीं? तो हमने कहा कि बाद में सोएंगे, नींद नहीं है, यहीं बैठेंगे। वहीं बैठे रहे। बोले आप कैसे ऐसे उतर के कैसे आगे? पूछा। हमने कहा ऐसे ही चले आए उतर के। एक बात कहना हमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ सकाम अनुष्ठान है और कुछ प्रेत बाधा है, उसके निवृत्ति के लिए कथा है। तो जितने लोग हैं सब बहुत पवित्र रहना, अपवित्र ना आसन रखना, और जलादि लेकर लवशंका जाना, शौचायत पूरा स्नान करना, खूब पवित्र रहना, सावधान रहना, जिससे और भगवान से प्रार्थना करना कि जो जीव हैं उनका कल्याण हो। नहीं तो कुछ घटना घट जाती है ऐसे सकाम अनुष्ठानों में। ऐसा मैंने सावधान कर दिया, और भगवत कृपा से वो कथा संपन्न हुई। मंगलाचरण तो हमें कंठस्थ था, तो मंगलाचरण तो हमने बोल दिया। इसके बाद क्या कहना पड़ता है, भाइयों बहनों श्रद्धालुओं, ये सब भूल गए।
तो फिर एक बार ऐसा हो गया कि आगे हम क्या कहें, ओज नहीं बैठ रही थी, क्या कहें हम। तो तत्काल रामचरितमानस की एक चौपाई हमारे स्मरण में आई और उस चौपाई को मन ही मन उच्चारण करके हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की नखमणि चंद्रिका का ध्यान किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। केवल इसी चौपाई का हमने मानसिक उच्चारण किया और श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया कि आप कृपा करो तो हम कुछ बोलें। और उसी समय समर्थ सदगुरु भगवान ने अनुग्रह किया। उनकी कृपा से तब से लेके अब तक बोलते ही चले आ रहे हैं।